दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ प्रमुख स्कूलों की वैकेंसी और कॉलेजों की वैकेंसी तथा उत्तराखंड के अलग अलग डिपार्टमेंट में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये सूचना उपलब्ध हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे है नालंदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जहाँ पे आप देखेंगे कि पोस्ट आई हुई है। तो ये हमारा स्कूल है नालंदा। तो उसमें पोस्ट किस चीज़ की आई है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट आई है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस और दूसरी पोस्ट है आपकी पीजीटी इंग्लिश की। ठीक, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया है और ईमेल आईडी दी है। तो आप इस पे जो है अपना रिज्यूम भेज सकते हैं या इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और वहाँ की जो भी सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो होना चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट इसमें बोला गया है। ठीक, नेक्स्ट स्कूल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे आप देखेंगे कि पीजीटी मैथ्स, टीजीटी एसएसटी इंग्लिश कंप्यूटर हिंदी मैथ्स, यानी कि इतने सब्जेक्ट की क्या निकली हुई है, इतने सब्जेक्ट की टीजीटी में वैकेंसी निकली हुई है। और पीआरटी ऑल सब्जेक्ट बोला है, तो पीआरटी ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे बोला गया है। तो अब ये है कहाँ पे हम इसको देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले कॉन्टैक्ट विथ रिज्यूम प्रिंसिपल न्यू मॉडर्न पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी नियर बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा। तो यह पोस्ट अल्मोड़ा में निकली हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं और ईमेल आईडी भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है। तो आप यहाँ पे इस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, जिनका नज़दीक पड़ता है या जो कंफर्ट फील करते हैं अल्मोड़ा जाने में, या जो अल्मोड़ा का लोकल के कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कूल की बात अगर हम करते हैं, सॉरी हम यहाँ पे कॉलेज की बात कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज इन बीएड डिपार्टमेंट। तो ये जो है बीएड डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। तो बीएड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी एक पोस्ट है, नेट/यूसेट/पीएचडी इन एजुकेशन। ठीक, और इसके अलावा पार्ट टाइम फैकल्टी इन फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक एक पोस्ट। ठीक हो क्या, यानी कि सभी में एक एक पोस्ट है म्यूजिक के अलावा। और इनके जो मानक हैं वो क्या होने चाहिए कि NCTE/कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। और अपना जो बायोडाटा है वो आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ भेजना है। और ये है चंद्रावती तिवारी गर्ल्स पीजी कॉलेज, सत्येंद्र चंद्र गुरिया मार्ग, काशीपुर, US नगर। तो ये क्या है, ये कॉलेज का नाम है। ठीक, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो जो भी योग्य कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पे अपना रिज्यूम लगा सकते हैं या अपने डॉक्यूमेंट भिजवा सकते हैं। और आपको एटलीस्ट 10 डेज के अंदर अपने फ़ोटोग्राफ के साथ डॉक्यूमेंट भिजवाने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप भिजवा सकते हैं जिसको जो इसमें योग्यता रखते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो ये है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद हरिद्वार। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हरिद्वार जनपद में स्थापित सेवा केंद्रों में नियत वेतन मानदेय पर संविदा के आधार पर कर्मियों को नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया निम्नलिखित पदों पर किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं और पदों का विवरण इस प्रकार से है। तो पहला क्या है, क्लस्टर प्रोग्राम मैनेजर। ठीक, CPM। ठीक हो गया, तो ये क्या है, क्लस्टर प्रोग्राम एक पोस्ट है और इसमें 50 साल एज है और इसकी पे ग्रेड 54,300 रुपये मिलेगा। ठीक हो गया, क्लिनिकल सर्विस ऑफिसर CSO है, उसको इसकी भी एक पोस्ट है
और 45 साल इसकी एज है और 46 200 इसकी सैलरी है। ठीक हो गया। डाटा मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर। ठीक, तो ये भी एक पोस्ट है, इसकी भी 45 साल एज है और 37,500 इसकी नियत वेतनमान है मंथली। ठीक हो गया। अब योग्यता पूर्ण करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी सादे कागज पर बायोडाटा के साथ अपने समस्त शैक्षिक ऑब्लिक व्यावसायिक अनुभव प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, पहचान पत्रों के साथ दिनांक 15/9/2023 को और सायं 5 बजे तक ही स्वीकार होंगे। तो इसको कब तक भेजने? 15 सितंबर तक आप डॉक्यूमेंट इसमें भेज सकते हैं। और जो आपका पता होगा वो क्या होगा? कार्यालय जिला क्षय रोग अधिकारी, निकट राजकीय महिला चिकित्सालय, बिल्केश्वर रोड, हरिद्वार, पिन नंबर 249401 में पंजीकृत डाक के माध्यम से ही इसको भेजना है। ठीक, आवेदक अपना आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें। तो आप तीनों में से जिस भी पद के लिए आवेदन लिख रहे हो तो उसमें जो है आप आवेदन पत्र के ऊपर अपना आवेदन अवश्य नाम लिखें। उसके अलावा आपको जो है जो विस्तृत जानकारी मिलेगी वो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो भी इसकी क्वालिफ़िकेशन है और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगी। और न्यूनतम एज ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम एज ग्रुप 21 ईयर्स रखी गई है। और यह सेवा बोला गया है कि 31 मार्च 2024 तक होगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की निरंतरता पर आगे विस्तारित की जा सकती है। तो यानी कि फिलहाल इतनी ही रहेगी, यानी कि फ़िलहाल कितने रहेगी? 31 मार्च 2024 तक का रहेगा, लेकिन सही काम पाए जाने पर आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय रानीखेत की। देखिए, केंद्रीय विद्यालय रानीखेत की बात करेंगे तो केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में कौन सी पोस्ट आई है? तो केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में पीजीटी शिक्षक अंग्रेजी, यानी कि स्नातकोत्तर शिक्षक अंग्रेजी यानी कि पीजीटी की पोस्ट आई है और ये अंशकालिक संविदा पर है। तो इसके लिए पैनल तैयार करने के नियुक्ति हेतु पैनल तैयार करने के लिए दिनांक 1/9/2023 को प्रातः 9 बजे से केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में चलित साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है पीजीटी इंग्लिश के लिए 1/9/2023 को क्या होगा? इंटरव्यू होगा। तो अपना जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से रानीखेत की साइड से अपना क्या ले सकते हैं, जो भी आपकी आवेदन पत्र का प्रारूप है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरकर इन योग्यता तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों के एक प्रतिलिपि के साथ दिनांक 1/9/2023 को प्रातः 9 बजे विद्यालय परिसर में उपस्थित हुए। साक्षात्कार में शामिल होने हेतु अभ्यर्थी की यात्रा देय भत्ता नहीं होगा। तो कोई यहाँ पे भत्ता या कोई पैसा आपको मिलेगा नहीं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण देहरादून, तो यहाँ पे क्या है, कौन सी पोस्ट आई है? तो यहाँ पे पोस्ट आई हैं आपकी, तो अधिशासी अभियंता की एक पोस्ट आई है, सहायक अभियंता की एक पोस्ट आई है, अवर अभियंता की एक पोस्ट आई है, लेखाकार की एक पोस्ट आई है। तो सभी में एक पोस्ट आई है। और ये जो है इसके अंतर्गत कौन अप्लाई कर सकता है? उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण में सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों से निम्नलिखित पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। तो जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो लोग इसके लिए आवेदन करेंगे। ठीक बात। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक पोस्ट, ठीक, कोरियर अथवा व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण देहरादून के कार्यालय में दिनांक 10/9/2023 को सायं 6 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे। पूरे नियोजन की अवधि एवं सेवा शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप प्राधिकरण की वेबसाइट, यहाँ पे जो प्राधिकरण की वेबसाइट है
वो दी हुई है, तो वो प्राधिकरण की वेबसाइट से ये देख सकते हैं। ठीक हो गया। और बाकी अंतिम तिथि के बाद आपके जो आवेदन पत्र हैं उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे टीचर्स रिक्वायर्ड और रेपुटेड स्कूल ऑफ CBSE इन खटीमा रिक्वायर्ड फॉलोइंग स्टाफ। तो सबसे पहला क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल की, ऑब्लिक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सीनियर का। तो यहाँ पे ये इसकी पोस्ट है, मदर टीचर फॉर प्री प्राइमरी क्लासेस। इसके अलावा PRT की हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS, कंप्यूटर की ये पोस्टें हैं। TGT में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST, संस्कृत, फ्रेंच, तो ये पोस्टें इसकी हैं। और PGT में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अकाउंटिंग, BST, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, PHECS, साइकोलॉजी आदि जो पोस्टें हैं। यानी कि ये मान के चलिए कि सारे लगभग हर सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको पोस्टर दिखेंगे। तो सभी पोस्टों के लिए जो है यहाँ पे आवेदन मांगे गए हैं। तो आप देख सकते हैं, आप जिसमें फिट बैठते हैं आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा गेम्स का भी यहाँ पे बोला गया है कि गेम्स कोच वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ठीक हो गया। इसके अलावा स्पेशलिस्ट है, इंग्लिश स्पोकन क्लास का है, ठीक हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, स्पेशल एजुकेटर है, अदर जो रिसेप्शनिस्ट हैं उनकी भी जो यहाँ पे सीट हैं वो आई हैं। तो अब ये किसको करना है, क्योंकि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर मैंडेटरी, सेंड योर CV ऑन द फॉलोइंग मेल। तो ये इस पे अपना जो मेल है, जो अपना रिज्यूम है वो इस पे भेजना है। सैलरी इज़ नॉट कंसेंट फॉर द रिजर्विंग कैंडिडेट। यानी कि जो सैलरी है उसमें कोई ऊपर नीचे हो सकता है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे वो बुलाए जाएंगे। जो सैलरी है उसके लिए आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा है सेंट पीटर्स स्कूल, पट्टीपानी, बेलबराव, ठीक हो गया। तो ये कहाँ पे है, तो इसमें क्या क्या सीटें हैं हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी सीटें हैं। तो ये सीटें हैं, सबसे पहले PRT की सीट है, फिर TGT, PRT, फिर TGT की है मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश। तो इसमें क्या है, B.Ed और C.Ted मांगा है। PGT अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, M.Com प्लस B.Ed मांगा है इसमें, ठीक हो गया। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आपको पता है यहाँ पे कितना दिया है, 4/9/2023 को यहाँ पे लास्ट डेट दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे जो आपका ईमेल और जो फ़ोन नंबर दिया है, तो आप इससे अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके एक यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, बाल संसार इंटर कॉलेज, ये बाल संसार इंटर कॉलेज काठगोदाम, नीट फिजिक्स ऑब्लिक केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश टीचर्स क्लास 9th to 12th। और यहाँ पे ये फ़ोन नंबर दिए गए हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। और इसके अलावा आप यहाँ पे जो मेल आईडी है वो यहाँ पे मेल आईडी दी हुई है, तो आप इस पर भी आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें एक केंद्रीय विद्यालय धारचूला का है। तो केंद्रीय विद्यालय धारचूला में किस चीज़ की पोस्ट आई है, तो अनुबंध के आधार पे यहाँ पे आपकी पोस्ट आई है, जीव विज्ञान की, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास में, ठीक हो गया। पीजीटी का ये है। और इसका साक्षात्कार होना है 29/8/2023 को, यानी कि मान के चलेगी 29/8/2023 को इसका साक्षात्कार होना है। तो जो भी योग्य कैंडिडेट हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो
आपका इंटरव्यू होगा वो स्कूल परिसर में ही होगा और 9 से 10 बजे के बीच में आपको पहुंचने के लिए बोला गया है। और बाकी जो डिटेल हैं वो यहाँ पे साइट से आप देख सकते हैं, धारचूला की साइट पे। और सभी जो कैंडिडेट हैं वो अपने मूल डॉक्यूमेंट की दस्तावेज़ लेके आएंगे। इसके अलावा जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत पोस्टें निकली हुई हैं। आवासीय विद्यालय यानी कि जनपद अल्मोड़ा में समग्र शिक्षा योजना संचालित KGVV जैती विकासखंड लमगड़ा के KGVV चखेड़ी विकासखंड धौला देवी में कार्यालय अभिकर्मियों तथा सहकर्मियों तथा सहयोगी कर्मियों के रिक्त पदों के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति होने तक SMC के माध्यम से नियत मानदेय के आधार पर कार्य संचालनार्थ नियुक्ति की जानी है। तो किस चीज़ की नियुक्ति है? सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए KGVV चखेड़ी धौला देवी, तो स्वच्छक, तो यहाँ पे 11,000 रुपया मिलेगा। केवल महिला यहाँ पे रखी जाएगी। स्थानीय बोली का ज्ञान होना चाहिए, 18 से 40 उसकी एज होनी चाहिए, अनिवार्य योग्यता 5 पास होना चाहिए और पोस्ट है 1। उसी प्रकार धौला देवी में अल्पकालिक अध्यापिका अंग्रेजी की, तो स्नातक होना चाहिए, 18 से 40 उसकी एज होनी चाहिए, आवासीय विद्यालय का अनुभव होना चाहिए और 13,200 रुपये प्रति माह इसको दिया जाएगा जो भी महिला होंगी। और इसके अलावा है लमगड़ा में चौकीदार स्वच्छक 5वीं पास होना चाहिए और सेम बाकी 11,000 का मानदेय इनको मिलेगा। ये भी केवल महिला होंगी। ये आउटसोर्स के माध्यम से रखी जाएंगे और दिनांक आप देख रहे हैं 5/9/2023 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक से आवेदन पत्र कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा अल्मोड़ा के आमंत्रित किया जाता है। यानी कि क्या है, किसके उस पर भेजना है? जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा अल्मोड़ा में आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक, उक्त तिथि के बाद कोई भी जो आवेदन पत्र हैं वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और साक्षात्कार दिनांक 6 सितंबर 2023 को प्रातः 11 बजे जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अल्मोड़ा के सभागार में गठित समिति के समक्ष होगा। तो ये कब होना है? 6 सितंबर 2023 को इसका साक्षात्कार होगा। बाकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आप डॉक्यूमेंट को लेके आएंगे। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक छात्रावास सितारगंज उधम सिंह नगर, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक छात्रावास सितारगंज में शैक्षिक सत्र 2023-24 में निर्धारित स्थायी व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित पद देखते हैं। इच्छुक अभ्यर्थीगण निम्नलिखित 1/9/2023 को प्रातः 11 बजे आवश्यक दस्तावेज फोटोकॉपी सहित GGIC कैंपस सितारगंज में स्थित छात्रावास में उपस्थित हो। अधिक जानकारी के लिए छात्रावास से प्राप्त की जा सकती है। ठीक, तो क्या क्या पोस्टें हैं? तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटेंट की पोस्ट है जहाँ पे 6,500 का दिया जाएगा। बीकॉम एवं कंप्यूटर अंग्रेजी हिंदी टाइपिंग में दक्ष, 18 से 40 इसकी एज होनी चाहिए। कुक है 11,000 रुपये दिया जाएगा, 5वीं पास। कुक कार्य का अनुभव 18 से 40 इसकी एज भी होनी चाहिए। स्वच्छक है 11,000 दिया जाएगा और 5वीं पास और 18 से 40 इनकी एज होनी चाहिए। और बाकी जो डिटेल आपको मिलेगी, यदि किसी को आपको डिटेल चाहिए तो जो आपका हॉस्टल है वहाँ से इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी पोस्टों का डिटेल आपने देखा। और अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके कोई सगे संबंधी या आपके दोस्त लोग हैं तो उनको ज़रूर फॉरवर्ड कर दें वीडियो और उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें। मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो आप उससे जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी PDF टेलीग्राम लिंक भी डाल दी जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।